निर्जला एकादशी का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। एकादशी का पर्व कहते हैं निर्जला एकादशी, जो कहते हैं कि साल में सबसे बड़ी एकादशी होती है और मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग रही है। ठंडे पानी से भरा हुआ मटका, रेतु फल, ये सब प्रभु को भेंट किए जा रहे हैं। सेवा भाव के साथ एकादशी का पर्व मनाया जाता है। छोटी काशी के हर कोने में वितरित किए जा रहे हैं शरबत, फल। हालांकि गोविंद देव जी में एकादशी कल मनाई जाएगी, लेकिन जिस तरह से तिथि के अनुसार आज से वो लग चुकी है और कल सुबह तक ये एकादशी रहेगी। और ऐसे में ये बेहद अहम मानी जाती है निर्जला एकादशी। बिना जल के इस व्रत को किया जाता है, क्योंकि खाद्य सामग्री तो कोई नहीं खाई जाती, खाना नहीं खाया जाता, भूखे पेट। लेकिन इस साथ में निर्जला एकादशी, जो कि नाम से ही जाहिर है कि बिना पानी का सेवन किए इसे कड़े व्रत को रखा जाता है और धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। सेवा भाव से इसे किया जाता है। हमारे सहयोगी तृप्ति गौतम गोविंद देव जी मंदिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। तृप्ति, बहुत बहुत शुभकामनाएं निर्जला एकादशी की, सुप्रभात। और ऐसे में आज ये पर्व जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। सेवा भाव से लोग छबीले भी लगा रहे होंगे। गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर भी वो तस्वीरें नजर आई होंगी। लेकिन गोविंद देव जी मंदिर में किस तरह का उत्साह है? हालांकि आज झांकी सजेगी, लेकिन एकादशी जो है वो कल बनाई जाएगी। तो ओवरऑल जो अपडेट है, इसे लेकर जरा डिटेल में जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल पूनम, निर्जला एकादशी की आपको और हमारे सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी दर्शक, हमारे ऑफिस के सभी लोग जो हैं वो इस वक्त ठाकुर जी के दर्शन कर पाए। निर्जला एकादशी का जो पर्व है वो तिथि को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर रहा है कि आज भी निर्जला एकादशी मनाई जा रही है और गोविंद देव जी में जो ये पर्व है वो धूमधाम से कल मनाया जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर रौनक कहीं कम नहीं नजर आ रही, क्योंकि मैंने आपको बोला भी कि तिथि को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि निर्जला एकादशी की जो तिथि है उसकी शुरुआत आज रात 2:15 से हुई और इसका जो समापन है वो कल 6:55 पर होगा, 7 तारीख को। तो इसी को लेकर एकादशियों को दो में बांटा गया कि भाई ग्रस्त एकादशी आज है और वैष्णव एकादशी कल मानी जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं पूनम, कि जब भी एकादशी का व्रत किया जाता है, निर्जला एकादशी जो कि कहते हैं कि अगर इसका व्रत कर लो तो साल की जो 12 एकादशियां हैं उन सभी का एक साथ फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ आज की एकादशी व्रत कर ले तो अगर आप वो 11 नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन आज की एकादशी का व्रत का पालन करना बहुत कठिन होता है। और कहते हैं कि पांडवों में जो भीम थे उन्होंने भी निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो रखा था, इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। आज की एकादशी का व्रत रखना कहीं भी आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसके नाम से प्रतीत भी होता है कि निर्जला, जल का आप ग्रहण नहीं कर सकते, जल नहीं ग्रहण कर सकते, फलाहार आप सिर्फ एक समय कर सकते हैं, मतलब पूरा दिन बिना पानी बिना खाने के रहना और प्रभु की भक्ति करना, ये आज के दिन का पूरा तात्पर्य रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भाव होते हैं, जहाँ पर भक्ति होती है ना पूनम, वहाँ पर कहीं ये चीज़ें कठिन नजर नहीं आती, क्योंकि बचपन से हम हमारे घरों में भी इस व्रत का पालन करते हुए हमारी माताओं को देख चुके हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं उन्हें देख चुके हैं। घर में अगर अम्मा भी है तो वो भी इसका व्रत, जो ये व्रत है वो रखती हैं। और जो यहाँ पर लोग आप देख रहे हैं ना पूनम, इनसे आपको साफ तौर पर नजर भी आ रहा होगा कि इन भक्तों में सभी लोग मौजूद है। इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी है, इसमें युवा भी है, पुरुष भी है। तो आज इस व्रत, बेशक चाहे गोविंद देव जी में आज इस व्रत को नहीं माना जा रहा, कल इस वैष्णव एकादशी को मानेंगे, लेकिन यहाँ पर भीड़ को देखते हुए जो इसकी व्यवस्थाएं हैं वो शुरू कर दी गई थी 3-4 दिन पहले ही। जैसे कि आप देख रही हैं कि इसमें अस्थायी रास्ता बनाया गया है, क्योंकि एकादशी है, भगवान हरि विष्णु की पूजा होती है और उन्हीं के स्वरूप हमारे ठाकुर जी की पूजा होती है। तो सभी लोग यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के दर्शन कर पाए, इसीलिए ये जो हॉल आप देख रही हैं, इस हॉल को कहते हैं कि जब यहाँ पर भक्त आते हैं तो वो रुकते हैं, ठहरते हैं, प्रभु से नैन मिलाते हैं और अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनसे मांगते हैं। लेकिन आज इस हॉल को एक रास्ते के रूप में तब्दील कर दिया गया है कि आप आइए बाहर से, इस हॉल में आप रुक नहीं सकते, आप इसमें क्षण भर के लिए रुकेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। तो ये आज का दिन यह बेहद खास है। और यहाँ पर झांकी भी सजाई जाएगी, जल विहार, उसे लेकर जरा अपडेट कीजिएगा। और कल
एकादशी मनाई जाएगी गोविंद देव जी मंदिर में, तो जरा उसे लेकर टाइमिंग को लेकर भी क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि हालांकि आज जिन लोगों ने व्रत रखा है वो आज भी दर्शन करेंगे, लेकिन जो कल आना चाहते हैं मंदिर तो उनके लिए भी टाइमिंग जरा बताइएगा तृप्ति। बिल्कुल पूरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज एकादशी जो है वो मंदिर में नहीं बना जा रही, लेकिन लोगों के लिए, भक्तों के लिए मंदिर के द्वार उसी तरीके से खुले हुए हैं जैसे निर्जला एकादशी पर होते हैं। टाइमिंग की बात आपने करी है, टाइमिंग को लेकर मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दूं कि मंगला झांकी जो है कल सुबह की वो 4:30 बजे शुरू होगी, और ये बहुत बड़ी बात है कि 2 घंटे की मंगला झांकी जो है वो 2 घंटे की होगी। मैं आपको बता दूं कि आज जल विहार झांकी जो है वो आज भी आयोजित की जाएगी और कल भी आयोजित की जाएगी। ये जल विहार झांकी जो है ये पिछले 1 महीने से, यानी कि 12 मई से ये जल विहार झांकी जो है वो शुरू हो गई थी, और आज उसका जो समय है वो बदला गया है। अमूमन जल विहार झांकी का जो समय है वो 12:30 बजे से लेके 12:45 तक का होता है, लेकिन आज जो है वो इसका समय बदला गया है। शाम 5 बजे से लेकर 5:45 तक जो ये है 45 मिनट की जल विहार झांकी जो है वो आयोजित की जाएगी। मैं आपको बता दूं पूनम की जब हम निर्जला एकादशी की बात करते हैं, जेठ मास की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि अभी आपको ठाकुर जी के जो भक्त है उनके हाथ में नजर आ रहा होगा कि आज क्या चढ़ाया जा रहा है ठाकुर जी को। तो आज चढ़ाया जा रहा है जलपात्र, आज चढ़ाया जा रहा है ऋतुफल, और आज चढ़ाया जा रहा है वो हाथ का पंखा जिससे ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। तो ये सारी चीजें जो है भाव को व्यक्त करती है, एक भक्त के भाव को, जो यहाँ पर साफ तौर पर सभी के चेहरे पर नजर बिल्कुल। और आपके पीछे सेवा भाव करते हुए वो भक्त भी नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार हमेशा जारी भी रहता है, फिर वो चाहे एकादशी हो या फिर रोजमर्रा का कोई यूं ही दिन। खैर, ये तस्वीरें आपके जरिए लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे, एकादशी का पर्व कैसे मनाया जा रहा है ये भी दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तृप्ति फिलहाल इस जानकारी के लिए, इतनी खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए।